कसम से मैंने उस दिन तुम्हें नहीं देखा था। मैंने तुम्हें नहीं देखा। यहाँ से बहुत दूर, गलत और सही के पार एक मैदान है, मैं वहां मिलूंगा तुझे। 96 वन ऑफ द बेस्ट मूवी, और अब तक मैंने कितनों को ये फिल्म रिकमेंड कर दी है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसा है जो सबको पसंद आता है। और अगर आप इस मूवी को 10-10 साल के गैप में देखो, लाइक 20s में, 30s में और 40s में देखो, तो हर बार आपको कोई नया इमोशन इसमें नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसे स्कूल खत्म होने के 2 साल बाद देख रहे हो तो आपको स्कूल वाला नॉस्टैल्जिया हिट करेगा। 30s में देखो तो आपको रिग्रेट होगा उस प्यार का जो अधूरा रह गया, या उस काम का जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। और अगर आप इसे 40s में देख रहे हो तो आपको समझ आएगा कि राम वो जिंदगी जी रहा था जो आपका सपना है, ट्रैवल करना, अपने पैशन को फॉलो करना। और तब आपको समझ आता है कि एक्चुअली में आप राम नहीं, आप मुरली और सतीश हो जो 9 to 5 जॉब करते हैं। ओके, तो है ये एक ग्रेट फिल्म, और ग्रेट फिल्म की रीमेक ना बने ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जानू नाम से 2019 में सेम ओरिजिनल डायरेक्टर राइटर के द्वारा इस मूवी को बनाया गया था तेलुगु में, और ये अच्छी फिल्म है। इसके बाद में कन्नड़ में भी एक 99 फिल्म बनी है, बट कुछ लोगों का मानना है कि 2016 में नेटफ्लिक्स के द्वारा बनाई गई फिल्म ब्लू जे की ही कहानी को 96 में कॉपी पेस्ट किया गया है। आओ एक झलक में तुम्हें ब्लू जे की कहानी के ऊपर बताता हूँ, जहाँ एक मार्ट के अंदर 22 साल पुराने कपल एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं, और उसके बाद में वो कैफे में जाते हैं, उसके बाद में लड़के के घर पे जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन करते हैं। अगर इसी प्लॉट को अगर आप 96 में देखो तो आपको वही देखने को मिलेगा, 2 कपल का रीयूनियन। तो क्या इस चीज से ये एक कॉपी फिल्म बन जाती है? नहीं। और आज के इस वीडियो में मैं इसी नहीं का जवाब आपको दूंगा, और इस जवाब को ढूंढने से पहले आपको समझना होगा रोमांटिक मूवीज को बनाने का एक स्ट्रक्चर जो सेम तरीके से तब से अब तक यूज किया जाता है। लड़का लड़की और कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम विलन भी कह सकते हैं। कबीर सिंह में लड़का और लड़की और विलन उनका फादर, लैला मजनू में भी विलन उनका फादर। और जरूरी नहीं है कि विलन हमेशा बाप ही रहे, कुछ और भी हो सकता है। जैसे मन मर्जिया में कैरेक्टर का बिहेवियर उसका विलन हो सकता है, तो किसी फिल्म में सोसाइटी उनकी लव स्टोरी की विलन हो सकती है। बट ऑनेस्टली ये वाला जॉनरा ओवर यूज्ड है, मतलब आपको भी नहीं पता कि आपने इस सेम स्टोरी को कितनी बार देखा। लाइक रोमांटिक एक स्ट्रक्चर में चलती है जो 3 फॉर्मेट होता है, पुल पुल, पुश पुश, पुल एंड पुश। फॉर एग्जाम्पल, कबीर सिंह पुल पुल कैटेगरी में आती है, दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के करीब आते हैं। गीता गोविंदा पुश पुश कैटेगरी में आती है, जहां पे दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे से दूर भागते हैं। एंड थर्ड कैटेगरी पुल एंड पुश, एक पास आना चाहता है तो दूसरा दूर जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल DDLJ, तेरे नाम। एंड यश चोपड़ा और करण जौहर के द्वारा बनाई गई जितनी भी फिल्में वो सब के सब इस थर्ड कैटेगरी में आती है, जो कि है पुल एंड पुश। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे से दूर भागते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और उसके बाद में आता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो कि उनका विलन होता है। और इस फॉर्मूले को सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बनाता, हॉलीवुड भी यूज करता है। और आपको नहीं मालूम आप इस कहानी को कितने टाइम से देखते और सुनते आ रहे हो। लाइक आपने हीरो और रांझा की कहानी सुनी होगी, लैला और मजनू की सुनी होगी, मुगले आजम की सुनी होगी, एंड मैनी मोर। ये सब इसी फॉर्मेट में बनाई जाती है। तो इतना ओवर यूज्ड फॉर्मेट को देखने के बाद में हमें जरूरत थी कुछ फ्रेश जॉनरा देखने की, जो इसी रोमांस में ऐड होता है इन 3 फिल्मों के जरिए, जिनका नाम है ब्लू जे, 96 एंड पास्ट लाइफ। कैसे ये इसी जॉनरा में एक फ्रेश एडअप है, इसको समझने के लिए आपको पहले इस फिल्म की कहानी को समझना होगा कि ये तीनों ही फिल्में वहां से शुरू नहीं होती जहां पे हीरो और हीरोइन एक दूसरे से मिल रहे, ये वहां से शुरू होती है जहां पे हीरो और हीरोइन एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, अब वो कई सालों बाद दोबारा एक दूसरे से मिल रहे हैं। और आप कहानी यहाँ से देखते हो कि जब दोबारा एक दूसरे से मिल रहे हैं तो उनकी आंखें क्या बात कर रही है, उनके लिप्स क्या कह रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। यहाँ पे कोई पुल एंड पुश कॉन्फ्लिक्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला ऐड किया जाता है। अब इस चीज को और गहराई से समझने के लिए हम इन दोनों मूवीज को साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं 96 के मीनिंग की। तो आखिरकार 96 में विलन कौन था, क्या था वो रीजन जिस वजह से ये दोनों नहीं मिल पाए। रीजन को समझने से पहले आपको समझना होगा दोनों के कैरेक्टर को, जहाँ पे जानू का कैरेक्टर ऐसा है कि उसका गोल क्या है उसे पता है, उसमें कॉन्फिडेंस की बिल्कुल भी कमी नहीं है और उसे जो चाहिए वो उसे हासिल कर सकती है।
बट ऑन दी अदर हैंड आता है राम, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है, जिसका गोल कुछ भी नहीं है। लाइक उसने 22 साल एक लड़की पर ऐसे ही बर्बाद कर दिए, इस उम्मीद में कि कभी तो मुझे वो दिखेगी। दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तो मुझे छोड़कर गई थी। अब यहाँ समझो आप विलन को। विलन है राम का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो सिर्फ जानू के सामने आता है। क्योंकि इस फिल्म में राम को किसी बाप से, किसी सोसाइटी से लड़कर जानू को हासिल नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ राम को करना था। तो ये हिम्मत जुटाकर जानू से बात, अगर वो जानू से बात कर लेता तो सारी ही समस्या सॉल्व हो जाती, बट वो बात नहीं कर पाया क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। और ये बात मूवी आपको बार बार बताई जाती है। लाइक वो एक सीन आता है जहाँ पे राम जानू को कहता है यमुना के पार वाला गाना सुना दो, बट वो डायरेक्ट जानू से नहीं कहता, वो मैसेज भिजवाता है, और उसी के बदले जानू वो गाना कभी मूवी में नहीं गाती है। क्यों नहीं गाती है? क्योंकि वो चाहती थी कि राम खुद उठकर आए और जानू को कहे कि मुझे वो वाला गाना सुनना है, तब जाकर जानू उसे वो वाला गाना सुनाएगी, वरना वो उसे नहीं सुनाती। बट एंड ऑफ द मोमेंट जानू को समझ आ जाता है कि राम मुझे कभी वो नहीं कह पाएगा, इसीलिए वो खुद से ही उस गाने को गाती है उसके घर के अंदर। यही नहीं, एक और सीन आता है जब जानू एक फ्रिक्शनल कहानी सुनाती है, जिस कहानी में राम और जानू एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। उस कहानी में वो शुरुआत में एक लाइन बोलती है जो होती है कॉन्फिडेंस। मैं इन्हें 3 सालों के बाद देख रही थी। अब वो स्कूल वाला चेहरा नहीं था, दाढ़ी मूछों वाला एक शेर गेट पर खड़ा हुआ था, मेरे लिए, जानू के लिए। अब अगर राम में कॉन्फिडेंस होता तो वो क्या करता? वो चेन्नई से बस पकड़ के तंजावर जाता और जानू से मिलकर उससे बात करता। यही नहीं, वो उसके कॉलेज की छुट्टी होने तक वहीं पर रुकता और फेस टू फेस जानू से समझता कि वो उससे क्यों मिलना नहीं चाहती। बट कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से वो इन सारी ही चीजों से दूर भागता है। और ये एक्चुअली में इसका एक मीनिंग है। दूसरा और एक मीनिंग आता है जिसको समझने के लिए आपको पहले जानू के कैरेक्टर को प्रॉपर वे में समझना होगा। तो अगर आपको लगता है कि जानू ने कभी राम से उतना प्यार किया ही नहीं जितना राम करता था, तो यहाँ पे आप गलत, क्योंकि जानू को फीवर था फिर भी वो मंडे को स्कूल आई। वो स्कूल इसलिए नहीं आई कि उसे स्कूल आना था, वो स्कूल इसलिए आई क्योंकि उसे राम को देखना था। और स्कूल टाइम में ये जो देखने की तड़प होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। और अगर आपको जानू के प्यार को समझना है तो आपको देखनी होगी 2023 में आई हुई फिल्म पास्ट लाइफ। कोरियन फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है और ये बहुत पॉपुलर फिल्म है। अब इस फिल्म को मैं 96 का पार्ट 2 मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें जानू का कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। अब कैसे वो बताती है, इस बात को समझने के लिए पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें पास्ट लाइफ की स्टोरी को बता देता हूँ। तो इसकी कहानी ऐसी कि कोरिया में 2 बच्चे रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे पर क्रश है, बट कुछ रीजन की वजह से लड़की कोरिया से बाहर चली जाती है और लड़का उसका इंतजार करता है। 12 साल बाद वो ऑनलाइन दोबारा मिलते हैं और फिर उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, इवन उनके बीच में प्यार भी स्टार्ट हो जाता है। बट दोनों ही अलग अलग कंट्रीज में रहने की वजह से सिचुएशन मैच नहीं हो रही होती है और फिर से दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर अगेन वो 12 साल बाद दोबारा मिलते हैं, इस बार वो फेस टू फेस मिलते हैं। बट अब तक जो लड़की होती है उसकी शादी हो चुकी है, बट जो लड़का है वो आज भी सिंगल है और आज भी लड़का लड़की को उसी निगाहों से देख रहा है जिस निगाहों से वो बचपन में देखा करता था, प्यार भरी। आज भी वो वहीं खड़ा है। अब क्या होता कि जानू राम को अपने हस्बैंड से मिलाती है और उसका हस्बैंड ऑथर की तरह होता, एक अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड जो इस फीलिंग को समझता हो। तो वही सब होता है जो पास्ट लाइफ के अंदर हुआ था। और इस फिल्म में नोरा का कैरेक्टर हाइजुन को टैक्सी में बिठाने के बाद में जो फील करता है, जिस वजह से वो रोता है, वही सेम फीलिंग जानू की होती है राम को छोड़ने के बाद में। तो अगर आपको जानू के कैरेक्टर को प्रॉपर समझना है तो आप नोरा का कैरेक्टर को देखो कि आखिरकार उसने अपने लाइफ में मूव ऑन क्यों करा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस था, उसे कुछ चीज हासिल करनी थी और हासिल के लिए वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, जो राम में नहीं था, जो हाइजुम में नहीं। और हाइजुम आज भी उस जगह पे क्यों खड़ा है, आज भी वो नोरा का इंतजार क्यों करता है, इसको अगर आपको समझना है तो फिर आप राम की कहानी को देख लो, क्योंकि जो राम फील करता है वही हाइजुम फील करता है। और यही तो सिनेमा की खूबसूरती है कि एक फिल्म का आंसर आपको किसी और कंट्री की किसी और फिल्म में देखने को मिलता है। इट्स लाइक कि आप जानू की स्पिन ऑफ देख रहे हो। एंड पास्ट लाइफ में एक और चीज है, इनयूम। There's a word in Korean, inyeon. It means providence or fate, but it's specifically about relationships between people. I
think it comes from Buddhism and reincarnation. It's an inyan. If two strangers even walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, it means there must have been something between them in their past lives. और यहाँ पे हमें जवाब मिलता है कि लड़का और लड़की तो है, बट कॉन्फ्लिक्ट इस बार क्या है? तो कॉन्फ्लिक्ट है फेट। यहाँ पे कोई इंसान विलन नहीं है, यहाँ पे इनका भाग्य विलन है जो इन्हें मिलने नहीं दे रहा है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ में बताता हूँ, रांझना फिल्म। वहाँ पे भी बचपन का प्यार होता है जो कई साल बाद दोबारा उसे मिलता है, बट इस बार कॉन्फ्लिक्ट होती है खुद जोया, यानी कि एक इंसान। इसीलिए ये भी बाकी की फिल्म्स की कैटेगरी में आ जाती है, बट ये फिल्में बाकी की कैटेगरी में नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आप किस्मत को कह रहे हो कि तू विलन है। एंड फिर से सवाल घूमकर वहीं आ जाता है कि क्या 96 ब्लू जे की कॉपी है? तो जवाब आपने इस पूरे वीडियो में ढूंढ ही लिया होगा कि अगर ये दोनों कॉपी है तो फिर मुगले आजम कबीर सिंह और DDLJ भी आपस में कॉपी है, क्योंकि प्लॉट तो सेम हुआ ना। बात सिर्फ इतनी होती है कि इन तीन कैरेक्टर को आप अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिखा सकते, और वही कुछ इन तीन फिल्मों ने किया है। ये हमारे सामने इसी जॉनरा को एक अलग रियलिस्टिक वे में रखती है, जो बहुत ही ज्यादा ऑडियंस को पसंद आता है, क्योंकि ऑडियंस उसे महसूस करती है। और आपको जाते जाते एक फैक्ट भी देता हुआ जाता हूं कि जो इसके डायरेक्टर है, उन्होंने 2015 में ही 96 की नाम को अपने नाम से रजिस्टर कर लिया और 2016 में ब्लू जे आई है। तो बस खत्म करता हूँ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और कमाल के वीडियोस देखने के लिए चैनल को पूरा सब्सक्राइब, अगर ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। मैं समझता हूँ कि आखिर में सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आपको अलविदा कहने का मौका नहीं मिलता।